राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण के संविदा पर 2,500 यानी 2,500 रिक्रूटमेंट आने वाली है। इस रिक्रूटमेंट को लेकर शैक्षणिक योग्यता क्या होंगे, इससे पहले कब आए थे, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये कब से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर आपने तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस न्यूज़ को आप आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जाकर आप देख सकते हैं। शायद 3rd या 4th पेज में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी और जहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण संविदा पर बहाल होंगे 2,500 यानी 2,500 कर्मी बहाल होंगे। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में आए थे। 2019 में बहुत बड़े लेवल पर आए थे, अप्रॉक्स 6,000 के समथिंग आए थे। 6,000 इसमें लिखा, हाँ 6,875 पदों पर रिक्रूटमेंट आए थे। इस रिक्रूटमेंट लगभग अप्रॉक्स 1.5 साल लग गए थे इसे फुलफिल करने में। 2019 में आया, 2020 में पूरी तरह से इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई थी, यानी 1.5 साल के आसपास लग गए थे। और यहाँ पर टोटल जो पद आए थे उस समय 275 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के, 550 कानूनगो के और सर्वेक्षण अमीन के 4,950 पद और लिपि के 550 पद आए थे। और टोटल पहले चरण में 4,628 लोग ही सिर्फ अपॉइंट हो पाए थे। इनमें से भी बहुत सारे कुछ फर्जी पेपर की वजह से बाहर हो गए थे। यानी अब भी के स्थिति में बात करें तो लगभग 4200 से 4300 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, जो ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर बहाली थी। ये जो थी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर बहाली थी। अब इसी के ऊपर अभी लोग काम कर रहे हैं। अब फिर 65वें बीपीएससी के द्वारा अप्रॉक्स 65 रिक्त पदों जो सहायक अभियंता के नियमित पदों के द्वारा भर्ती ली गई थी और इसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया। फिर से यहाँ पर 2,500 के आसपास, यानी जो वैकेंट पोस्ट है, यानी जितने वैकेंट पोस्ट अभी रह गए उसे फुलफिल किए जाएंगे। और टोटल जो पद होने वाले 2,500, इसमें से कुछ भी हो सकता है। सारे पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर होंगे, संविदा पर ही होंगे। और यहाँ पर कानूनगो के भी पोस्ट होंगे, यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण अमीन का भी पोस्ट होगा, लिपिक का भी कुछ पोस्ट होंगे और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का भी पोस्ट होंगे। तो यहाँ पर हर तरह के पोस्ट रहने वाला है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करें, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। यानी स्पेशल सर्वे अमीन के जो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहेंगे इस पोस्ट को लेकर, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल ट्रेड में आपका होना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अमीन पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर अमानत आपके पास अमीन की जो आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, ये होना चाहिए। या ITI सर्टिफिकेट एज अ सर्वेयर विल बी एलिजिबल। जो सर्वेयर के है आपके पास सर्टिफिकेट है ITI का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्पेशल सर्वे सेटलमेंट असिस्टेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो का जो पोस्ट होगा, इस पोस्ट के लिए आपको कम से कम कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल ट्रेड अलॉन्ग विद कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस आपके इसी फील्ड में होना चाहिए, तब जाकर स्पेशल सर्वे सेटलमेंट असिस्टेंट ऑफिसर या कानूनगो के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद बात करें स्पेशल सर्वे क्लर्क के पोस्ट के लिए, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री इन आप किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री कर रखा है, स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर तीनों तरह का पोस्ट है। कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सर्वे अमीन के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल ट्रेड से ही होना चाहिए। जब से कानूनगो के लिए बात करें, आपके पास तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए सिविल ट्रेड की और साथ में 2 साल के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अमीन के लिए अमानत की डिग्री होनी चाहिए या ITI सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल रहते हैं। और जैसे स्पेशल सर्वे क्लर्क, यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप किया है, आप इस चीज़ को लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं कब तक इसके विज्ञापन आएंगे, इसके ऊपर बात करें। विज्ञापन को लेकर बात करें तो यहाँ पर क्लियर मेंशन कहीं भी कुछ नहीं किया गया कि विज्ञापन एग्जैक्टली आपको कब तक आएंगे। यहाँ पर देखें इस जगह इस अपडेट में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, राम सूरत कुमार राजस्व विभाग भूमि सुधार मंत्री हैं, तो कर्मियों की कमी, दूसरे चरण में सर्वेक्षण काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया कि बिहार में 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। शेष 18 जिलों में भी सर्वे का काम इसी साल शुरू किया जाएगा। इन पदों की नियुक्ति एक बाद में ही सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो सकेगा। तो ये बात कही गई है और यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं इसके विज्ञापन को लेकर ज़्यादा समय नहीं होंगे। जहाँ तक आप मैक्सिमम जो उम्मीद रहेंगे फैब के महीने में इसके विज्ञापन आ जाएंगे और फैब लास्ट होते होते
फैब मिड के आसपास, फैब लास्ट के आसपास ये विज्ञापन आ जाएंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो आपने स्कोर किया उसी आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के बेस के बाद आपके काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे और इस काउंसलिंग के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए होंगे ये उसी समय पता चलेगा अभी, और जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए तो यही है रिक्रूटमेंट, और ये रिक्रूटमेंट इस साल फैब या मार्च के महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस रख सकते हैं कि क्योंकि आ जाएंगे और ज़्यादा समय में फुलफिल किए भी नहीं जाएंगे। बस हाँ, एक साल कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने में आयोग जो भी विभाग राजस्व विभाग लेती है, तो इस राजस्व विभाग लैंड रिफॉर्म विभाग लेती है, LRC लेती है, और इसे पूरा करने में इतना समय ले लेती है। तो इतना समय तो लग जाएगा, एक साल कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में। तो ये विज्ञापन आने में थोड़ा सा समय है, देखते हैं जैसे आने वाले समय में जो अपडेट मिलती है उसी के हिसाब से आप सभी को बता दिए जाएंगे। पर अभी के लिए यही अपडेट है, और ये रिक्रूटमेंट आप पढ़ना भी चाहें तो न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।